हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो 0 से 1 एक्स रेस टू m माइनस वन प्लस एक्स रेस टू n माइनस वन वाला इज इक्वल टू बीटा एम एन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जो 0 से इंफिनिटी वाला था, तो देख के वो लाइन ऑफ थिंकिंग से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी वो? तो प्रॉपर्टी थी वो 0 से इंफिनिटी एक्स रेस टू m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस n ई एक्स इज इक्वल टू बीटा एम। इसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्यों सर, क्यों? ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी का बेस आधे तो चीजें कॉमन ही है। इसमें वन प्लस एक्स है तो इसमें भी वन प्लस एक्स है। इसमें पावर क्या है? एम प्लस एन है। और इसमें भी पावर एम प्लस एन है। और ऊपर न्यूमरेटर में एक्स रेस टू एम माइनस वन है। और इधर वाला एक एक्स्ट्रा आ गया बस। ठीक है ना? तो अगर मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट अप कर दूं, अगर न्यूमरेटर को स्प्लिट अप कर लूं अगर मैं, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। मीन सर समझा नहीं। सर इसका लिमिट तो 0 से इंफिनिटी है, मुझे तो 0 से 1 चाहिए। तो मिल जाएगा आपको 0 से 1। आप जीरो को इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to 1 में। इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो देखना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिए 0 to 1 एक्स रेस टू एम माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, ये प्रॉब्लम है, इसको रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब अपन ने लिखे ये वाला प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो आई इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सॉल्व कर ली हमने, कि पहले की वीडियो में देख लेना जाके। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आई तो ये ऑटोमेटिक समझता, ये रेडीमेड प्रॉपर्टी है, याद होना आपको। सर प्रूफ करके दिए क्या? हाँ दिया हूँ, प्रूफ करके मैंने, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 से इंफिनिटी है, तो इसको मैं 11 12 की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ये आपको याद होना, ये कहाँ से लाए सर? ये तो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये आपको याद होना, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सॉल्व है आपका। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको आना चाहिए ये। इसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसा प्रूफ करेंगे? ये 0 से इंफिनिटी है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं? अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो आपके मन में आ रहा होगा, सर इसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग, ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर। लेकिन लिमिट में नहीं है, लिमिट 0 to 1 है। मेरे पास क्या है, कुछ फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी। अब मैं 0 से इंफिनिटी को ब्रेक कर दूंगा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो 0 से इंफिनिटी के बीच में हजारों नंबर है, उसके बीच में एक भी आ सकता, एक भी है ना। तो 0 से 1 तक एक लिख लूंगा मैं, और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक दूसरा इंटीग्रेशन ले लिख सकता मैं। क्योंकि आप लोग थोड़ा पढ़े हुए होंगे, मान लो। तो अगर एक फंक्शन ऐसा जा रहा है, वो 0 से जा रहा है सपोज, तो 1 तक, और 1 से लेके इंफिनिटी तक, ऐसा भी बोल सकते। या फिर मैं डायरेक्ट भी बोल सकता 0 से लेके इंफिनिटी तक। या फिर मैंने रास्ते में एक ब्रेक ले लिया 1 पर, तो 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये प्रॉपर्टी थी 12th के अंदर, तो मैंने लिख लिया। अगर कोई लिमिट जा रही है ए से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना? तो मेरे को आप मुझे आपको ये बोलना है कि भाई मुझे मुंबई जाना है, बट वाई नागपुर जाना है। तो मैं कैसा कर रहा हूँ, पहले अकोला से नागपुर, देन नागपुर से अकोला, इस तरह भी बोल सकते। सॉरी, मुझे जाना है मुंबई, तो पहले मैं बोलूंगा अकोला से नागपुर, नागपुर से मुंबई। तो वाया नागपुर जा रहे हैं हम लोग, वाया नागपुर। तो ए से लेके सी तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक। ठीक है ना? क्योंकि लिमिट क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी है। लिमिट इज व्हाट? 0 से इंफिनिटी। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 11th में पढ़े आपने ये प्रॉपर्टी, 12th के अंदर थी, 11th में भी 12th में भी थी। ठीक है ना? तो 90% तो 12th में आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, और ये एक्स रेस टू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर एम प्लस एन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डी एक्स 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक एक्स रेस टू एम माइनस वन, 1 प्लस एक्स का पावर एम प्लस एन डी एक्स लिख सकता मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर समझा नहीं मेरे को, क्यों नहीं समझा तेरे को? 0 से इंफिनिटी था, लिमिट को ब्रेक कर दिया मैंने, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक लिख सकता, क्योंकि 1 जीरो और इंफिनिटी के बीच में 1 आता। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो ये प्रॉपर्टी से ब्रेक होता है, ये लिख लेना साइड में। ये 12th में थी प्रॉपर्टी आपकी, हाँ 12th में थी, 11th में नहीं थी, 12th में थी, सॉरी। तो ये 12th में थी प्रॉपर्टी आपको, ये आना चाहिए डेफिनेट की प्रॉपर्टी। नहीं समझता तो याद कर लो अभी, 0 से लेके 1, 1 से लेके इंफिनिटी, इसके बीच में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता, एरिया देता। तो भाई 0 से लेके इंफिनिटी तक एरिया निकालो।
तो हमने क्या करे, पहले 0 से लेके 1 तक निकाले, देन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो लिख सकते हैं हम, ये इसलिए समझा रहा, जो बच्चों ने 11 12 का क्लियर नहीं है उनका बेसिक्स, इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ मैं इस पे। ये 0 से लेके 1 से 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे। इसको नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे, चेक करना। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये आपके पास दो इंटीग्रेशन आ गए। तो अब ये दो इंटीग्रेशन आ गए तो आपके ये समझ में आ गया सर कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, क्यों, ताकि ये मेरे पास है 0 से लेके 1 तक, ये इतना पार्ट आ गया मेरे को, इतना पार्ट आ गया, इतना पार्ट मिल गया मेरे को। अब मुझे ये वाला पार्ट लाना है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो इसको हटा के m-1 को n-1 लेके आना है मेरे को। तो अगर n-1 लेके आ गया मैंने, तो ऑटोमेटिकली क्लियरली हो जाता। पहले ये समझ लो, जब इसको मैंने ब्रेक करा, तो कैसा ब्रेक करा, 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन एज इट इज वही रहेगा, हाँ वही लिखा हुआ है, ये चेक कर लेना आपने। ठीक है ना, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लिखा है, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे, ठीक है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो अमरावती से मुंबई जाना है, फिर बीच में क्या लगता, अकोला लगता। तो अमरावती से अकोला, अकोला से मुंबई। ठीक है ना, तो 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, बाकी एज इट इज आता। ये पोर्शन जो है आपका ये सेम है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा 1 से लेके इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है मेरे को। इसका रिक्वायरमेंट है मेरे को 0 से लेके 1 का रिक्वायरमेंट है, 0 से लेके 1 का। तो इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया, फिर इसको नाम दे दिया मैंने I1 प्लस I2। ये पहला वाला पोर्शन I1 है, दूसरा वाला पोर्शन I2 है। ठीक है ना, अब ये मैं एज इट इज रखूंगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा, इसको मैं एज इट इज रख दूंगा। अब मैं सिर्फ I2 को सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा I2 का, फिर I2 का वैल्यू सॉल्व होने के बाद वापस यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख के फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे I2 में m दिख रहा है, मुझे हटाना है इसको, मुझे n चाहिए, क्या चाहिए, n-1। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब I2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। I2 किस तरह सॉल्व होगा देखना, इधर कहाँ से मिला मेरे को, 2 से मिला, तो मैं इसलिए 2 लिख ले रहा, नहीं भी लिखे तो चलता। अब मुझे ये m को हटा के n लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये dx लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लो। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t में क्या होता, dx बाय dt होता। ठीक है, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर होता। तो बच्चों को प्रॉब्लम है वो लिख लो, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, -1 बाय एक्स स्क्वायर होता। ठीक है, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू -1 बाय टी स्क्वायर dt। अरे क्या बात है सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। अब आपको लिमिट बदलना है, लिमिट का ही झगड़ा है समाज में, इसी के लिए आप यहाँ आए हुए। तो सर इसको लिमिट को सर नीचे ही लिख लेते हैं अपन, बेस्ट रहेगा, ताकि स्पेस मिल जाएंगे अपने। अब देखो इधर, x का वैल्यू जब आप 1 रख रहे, तो t का वैल्यू क्या आ रहा, जैसे ही आपने 1 रखे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 रखे, तो t का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ 1 रखे और ये 1 अपॉन टी, देन t इज आल्सो 1, तो t भी क्या आ रहा, 1 आ रहा। जब आपने x का वैल्यू इन्फिनिटी रखे, तो पहले आप इसको इस साइड लेके आ जाओ, t इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता। जब आपने t का x का वैल्यू इन्फिनिटी रखे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता, 0 होता। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो t का वैल्यू 0 हो गया। अरे क्या बात है सर, हो गया। अब क्या रहा, कुछ नहीं रहा बस। अब आपको थोड़ा सा चेंज कुछ कर सकते कि नहीं, अब आप वैल्यू रख, I2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 से लेके 0, 1 से लेके 0, x का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी है, तो ये 1 अपॉन टी का पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन टी, क्योंकि x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन टी, पावर क्या है बेटा, m प्लस n। अरे वाह रे वाह, आ रहा सर समझ में। अब dx को क्या लिखे आपने, -1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो ये वैल्यू dx का है, किसका है, dx का है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चेक करना फ्रेंड्स, तो ये -1 अपॉन टी स्क्वायर और ये डी टी। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे बेस्ट सर, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस की साइन से लिमिट को इंटरचेंज कर दो। अगर आपको नेगेटिव साइन हटाना है तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी। 1 से लेके 0 है तो 0 से लेके 1। ये भी 11 12 का प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है, 12th में था ये प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1, और इसको हम लिख लेंगे ऊपर, तो ये t का पावर -1 हो जाता, m-1, ठीक है। और ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t+1 m+n, ये नीचे आ जाएगा t⁻m+n। क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर और ये आपस में, और उसका पावर क्या था, m+n था तो m+n दे दिया। अब ये माइनस का साइन तो हट गया, ये t⁻, ये भी -2 ऊपर चले जाएंगे, और ये dt हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक से लॉज ऑफ इंडाइसेस आना चाहिए। 8 9 10 पास होना आपने। ये 0 से लेके 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 1 आ गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो ये वाला जो टर्म्स है ये -m हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा t⁻², और ये भी ऊपर चले जाएंगे, ऐसा ऊपर भेज दो, t⁻m+n। नीचे में क्या करेंगे हम लोग, t+1 को 1+t लिख लेंगे, ये वाला 1+t लिख लिया हमने, और पावर कितना आ गया, m+n आ गया, और ये dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक के तो क्लियरली समझ में आ गया सर मेरे, एकदम बेसिक से बता दिया सर आपने। अब क्या करने का, स्पेस ले थोड़ी। अब यहाँ पे चेक करो, 8वीं पास होना, मान लो आप लोग 8 स्टैंडर्ड पास है तो बेस सेम तो पावर ऐड होता, तो सबका टी, इसका टी का पावर क्या, -m+1। ये क्यों हुआ, ताकि -1 इससे मल्टीप्लाई हो तो -1 m हो गया, और माइनस इंटू माइनस +1, तो ये +1 आ गया। बाकी ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इट विल गेट न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, और ये -2। सबका बेस क्या है, टी 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 है, क्या है, टी टी टी। तो अब इसको पावर ऐड हो जाता, आपके लिए बेसिक्स बता रहा हूँ, 1 -2 +m+n। तो देखना, -m+m कैंसिल हो गया, अरे क्या बात है सर, ये तो कैंसिल करने का था, हाँ। अब ये दो रोटी में से एक रोटी गई, एक रोटी बची, वो भी माइनस की, बड़े नंबर का साइन माइनस का, इसलिए +n। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1, क्या लिख सकता हूँ, n-1। तो ये डायरेक्टली हो गया आपका 0 से 1। तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अब ये -m+m कैंसिल हो गया, ये -2 +1 में से -1 बचा, तो बचा क्या लास्ट में, n-1। और इसको मैं लिखूंगा 1+t, क्या लिखूंगा, 1+t dt, ठीक है। अब ये पूरा प्रॉब्लम काय में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको इसको वापस f(x) में भी लिख सकते हैं। क्यों सर, क्यों, ताकि एक प्रॉपर्टी है, f(x) dx को हम लोग f(t) dt लिख सकते हैं, a से लेके b तक, वट a से लेके b तक। f(x) dx को हम f(t) dt लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इससे कोई इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, 0 से लेके 1 तक t को कन्वर्ट कर लो x⁻n-1, नीचे वाला आएगा टर्म्स 1+x का पावर m+n, और ये dx, ठीक है। ये आ गया आपका I2। अब इसको नाम दे दो 3, क्या नाम दे दो, 3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सर 0 से 1 हो गया, x⁻n-1 हो गया, 1+x⁻m+n हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट रख दो इक्वेशन 1 में, क्या है, इक्वेशन 1 ही है ना, हाँ सर 2 है, तो 2 में रख दो, तो 2 में रखेंगे हम लोग, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ I2, क्या लिखेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ I2, तो वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो जैसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा आपको, तो चेक करना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, तो ये हो जाएगा आपका I2, सॉरी I इक्वल टू 0 से 1 x⁻m+n
m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, और दूसरा वाला टर्म क्या था, ये तो I1 था, I2 क्या था, 0 से 1 एक्स रेज टू n माइनस वन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस एन और ये dx। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो दोनों इंटीग्रेशन में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले सर लिमिट्स कॉमन है, 0 से 1 यहाँ भी है, 0 से 1 यहाँ भी है, तो ये आ गया आपका 0 से 1। और सर उसके बाद डिनोमिनेटर कॉमन है, देखो आप गौर से देखो, 1 प्लस एक्स एम प्लस एन रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक बार लिखेंगे एम प्लस एन। फिर क्या है सर, दोनों में dx कॉमन है, इधर भी dx है इधर भी dx, तो ये dx लिख लिया मैंने। फिर क्या है सर, फिर अब कॉमन नहीं है, अब क्या है, दोनों अलग अलग है तो दोनों को क्या कर लेंगे, x रेज टू m माइनस वन प्लस x रेज टू n माइनस वन dx। ठीक है, ये आपका I हो गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर में है, किसके बराबर में रहता है, बीटा ऑफ mn के बराबर में, किसके बराबर में है, बीटा ऑफ mn के बराबर में, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये किसके बराबर में आ गया, बीटा mn के लिए। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो हमने क्या करे, नोटिस करेंगे अगर आप, तो चेक करना इधर ये वाला इंटीग्रेशन, हाँ ये वाला यहाँ से, तो देखना तो आई नहीं बोल के हम लोग इसको बीटा mn बोलेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था ना बीटा mn। ठीक है, आई भी बोल सकते, बीटा mn भी बोल सकते, इंटीग्रेशन है इसलिए आई बोल दिया मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करी, ये करे, तो उसका राइट हैंड साइड क्या था, बीटा mn था, क्या था, बीटा mn। तो मैंने क्या किया, RHS को यूज करके, या RHS को यूज करके LHS लाया, क्या लाया हूँ, LHS, तो ये पोर्शन लेके आया। ठीक है ना, इस तरह लेके आया, समझा आपको, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले उसको क्या करा मैंने, देख लो पहले, इसको स्प्लिट अप कर लिया, क्या कर लिया हूँ, स्प्लिट अप। तो स्प्लिट अप करने के बाद ये कहाँ से सर, कहाँ से स्प्लिट अप किया आपने, लिमिट से, 0 से लेके 1 से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर इसको I1 और I2 नाम दिए। ठीक है ना, आपने क्या किए सर, स्टार्टिंग में बीटा mn को यूज करके, RHS को यूज करके LHS लेके आओ, क्योंकि बीटा mn का एक प्रॉपर्टी था मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी, तो मैंने लिख लिया बीटा mn। फिर इसको अलग अलग करते हो, अलग अलग करने के बाद मैंने I2 को सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा I2 को, तो ये मेरा I2 है, क्योंकि मेरे को I2 में चेंज चाहिए। I1 तो मेरे को काम का था, यूज था उसका, 0 से 1 था, सब चीजें प्रॉपर थी I1 में, इसलिए हमने I1 को सॉल्व नहीं करे। I2 में था डेंजर काम, क्योंकि M आ गया, मुझे M को हटाना था, तो M को हटाने की ये प्रोसीजर है। ये आपने इस तरह सॉल्व करी, ये तो पता है आपको, मैंने एकदम 0 से पढ़ाया। ठीक है ना, ये हो गया आपका N आ गया, देखो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे M था, अब ये N आ गया, अब मैं यही चाहता था। फिर आपने क्या करे, ये वैल्यू उठाकर कहाँ रखे, तो यहाँ रखे, कहाँ रखे, यहाँ पे रख दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बीटा mn भी बोल सकते हैं इसको, बीटा mn बोलो तो बेस्ट रहेगा। तो आप बोलेंगे सर क्या प्रूफ करे आपने। ठीक है, उठा के रख दिया आपने वैल्यू, अब चेक करना दोनों वैल्यू, एक ये आ गया 0 से 1 एक्स रेस टू m माइनस वन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस एन dx, और दूसरा वाला वो आ गया। अब फिर इसको दोनों को कॉमन आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका, बीटा mn था, डायरेक्टली आ गया आपका, इंटीग्रेशन भी बोल सकते, बीटा mn भी बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का फॉर्म है इसलिए आई से डिनोट कर रहे हैं अपन, हाँ, लेकिन अपन बीटा mn इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो प्रॉपर्टी लगाए अपन ने। ठीक है, आप बोलेंगे सर बीटा mn कैसा बोल रहे हैं आप, तो ये जो प्रॉपर्टी लगाए अपन ने, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बीटा mn है, या राइट हैंड साइड बीटा mn है। अब मैंने क्या करा, इसको यूज करके, क्योंकि इसकी एक और प्रॉपर्टी थी आपके पास ये वाली, तो बीटा mn को यूज करके ये प्रूफ करा मैंने, हाँ, ये नोटिस करने आपने, ये प्रूफ करा, RHS से LHS की तरफ सॉल्व करा। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं डबल समझा रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आपने प्रूफ क्या करे सर, ये तो क्वेश्चन ही बन गया। अरे भैया, ये इससे सॉल्व करा मैंने बीटा mn से, क्योंकि बीटा mn के बराबर में और क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स रेस टू m माइनस वन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर m प्लस एन dx। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है ना, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपके समझ में आ जाए, ये लिखना, फिर इसके बाद में ये लिखना है आपको, ये वाला पोर्शन लिखना है, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर लास्ट में ये लिखना है। ठीक है,
दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।